नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारादत्त। हमारा आज की जो श्रृंखला है बहुत ही छोटी और बहुत ही इफेक्टिव होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास समय बहुत ही थोड़ा होता है अपनी दिनचर्या में और शारीरिक जकड़न के कारण बहुत सारे शारीरिक जो हमारे दिनचर्या के काम हैं वो उनके लिए कठिन होने लगते हैं और कई तरह की शारीरिक दिक्कतें, चाहे वो पैर से जुड़ी हुई हो, घुटने से जुड़ी हुई हो, पीठ से जुड़ी हुई हो, हाथ या कंधे से जुड़ी हुई हो, उनसे जुड़े हुए उनको समस्याएं होने लगती हैं। तो ये सीक्वेंस आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो चलिए करते हैं अभ्यास की शुरुआत। तो हमारे आज के इस अभ्यास के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक योग मैट की। योग मैट नहीं भी है घर में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक दरी इत्यादि चटाई बिछा करके भी अभ्यास को कर सकते हैं। हालांकि चटाई थोड़ा सा फिसलती है तो आप दरी को बिछा लें। इसके साथ ही आपको जरूरत पड़ेगी एक रस्सी की। यह हमारी योग स्ट्रेप। इस तरह की स्ट्रेप है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप घर में रखी हुई कोई रस्सी, चुन्नी, कपड़ा जो लगभग आपका 3 से 4 फुट के आसपास कम से कम वो लंबा हो, तो उतना लंबा आप कोई कपड़ा ले सकते हैं और जिससे आपको अभ्यास को करने में काफी मदद मिलेगी। तो ये तैयारी आप कर लें और मेरे साथ अभ्यास के लिए जुट जाएं। अभ्यास के लिए आपको किसी भी आरामदायक स्थिति में आकर के बैठ जाना। देखिए ये मैंने पलती मार के बैठा हुआ हूं, इसी तरह से आप भी पलती मार करके बैठ जाएं। अब आंखों को बंद कर लें, पूरे शरीर को एकदम से ढीला छोड़ दें। शरीर को खींचने तानने से पहले शरीर को महसूस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और अपना ध्यान पूरे शरीर पर लेके जाएं, पैरों से लेकर के सिर तक पूरे शरीर पर लेके जाएं। शरीर को इस तरह से ढीला छोड़ें कि आपको बहुत ही आराम महसूस हो, एकदम से रिलैक्स महसूस होना चाहिए। आपकी पीठ, आपका जो मेरुदंड है, स्पाइन, वो एकदम से सीधी रहेगी, तनी हुई रहेगी। कंधे आपके नीचे की तरफ पीछे और नीचे रहेंगे, एकदम से ढीले रहेंगे। हाथों और कंधों को तो बिल्कुल आपने ढीला रखना है, किसी भी तरह की सक्रियता हाथ और कंधे और आपके पैरों में, जंघाओं में, घुटनों में, नीचे वाली हड्डी में, आपके एंकल्स में, टखनों में या पंजों में किसी भी तरह की सक्रियता नहीं होनी चाहिए। पूरा आपने ढीला छोड़ना है शरीर को। चेहरे की मांसपेशी को भी ढीला छोड़ें और फिर अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास पर लेके जाएं। श्वास आपको आपके शरीर, मन, मस्तिष्क के साथ आपको जोड़ेगी। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ना है। मन मस्तिष्क को श्वास की गति के साथ शांति की ओर लेके जाएं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, श्वास को आपने बहुत ही प्रेम पूर्वक धीरे से लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है और बहुत ही धीरे से ही आपने लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ना है। इस तरह से आप अपने शरीर, मन, मस्तिष्क को शांत करेंगे तो यहां से आपका अपने प्रति जुड़ाव शुरू हो जाएगा। जितने भी सांसारिक आपके काम काज हैं उनको आप कुछ देर के लिए, जब तक आप योग अभ्यास कर रहे हैं, उन्हें भूल जाएंगे और पूरा का पूरा ध्यान अपने आप पे लगाएंगे। अब धीरे से आंखों को खोलेंगे, चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कान लेके आए ताकि सकारात्मकता आपको अपने हृदय, अपने मन, मस्तिष्क में महसूस हो। चलिए यहां से हम लोग हमारी जो प्रैक्टिस है उसकी शुरुआत करेंगे। इसके लिए आपने हाथों को बगल पे रख लेना है, पीठ को सीधा रखेंगे और कंधों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। फिर इसके बाद यहां से हमने श्वास को भरते हुए धीरे से हाथों को बगल से ऊपर की तरफ को उठाएंगे, उंगलियों को फैला लें और धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके जाएं, हथेलियों को मिलाएं, अंगूठे को देखें। एक अच्छा सा खिंचाव हाथों, कंधों में और पीठ के ऊपरी और मध्य वाले हिस्से पर लेके आना है। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ आपके नीचे की तरफ आएंगे। दोबारा सेम लोग यही प्रक्रिया अपनाएंगे। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, हथेली को मिलाएं, अंगूठे को देखें, कंधे आपके नीचे रहेंगे, गर्दन पे किसी भी तरह का दबाव ना बनाएं। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथ आपके नीचे आएंगे। बहुत अच्छे। अब कंधों को पीछे ले जाएं और अच्छे से ढीला छोड़ दें। यहां से हाथों को पीछे लेके जाएंगे, उंगलियों को बांधने का प्रयास करें। यदि आपकी उंगलियां बंध नहीं पाती हैं तो ये जो रस्सी है आप इसको पकड़ लें, पीछे से दोनों हाथों पे इस तरह से पकड़ लें, मजबूती से, जितने आपके हाथ पास पे आ पाते हैं वहां से पकड़ें, हाथों को पीछे को खींचें, लंबा श्वास भरें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकें, जितना झुक सकते हैं उतना झुकें और हाथ को पीछे से ऊपर को खींचें।
स्थिति को कुछ क्षण बना के रखें। चलिए साथ में हम लोग स्थिति को बनाए रखेंगे। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अच्छा सा खिंचाव आपने अपने हाथों और कंधों पे देना है, कलाइयों पे लेके आना है। अब पैरों को दबाएं और धीरे से ऊपर उठ जाए। श्वास को बढ़ते हुए ऊपर आना है, श्वास छोड़ देंगे, उंगलियों को खोल लें। अब यहां पे आपने इस रस्सी को पकड़ लेना है। लगभग इसकी जो दूरी रहेगी, जैसे कि मैंने आपको पहले बतलाया था कि 4 फुट की दूरी हमको यहां पर चाहिए, तो 4 फुट की दूरी के लिए ये काफी लंबी है, जिसके लिए मैं इसे अपने एक हाथ में लपेट लेता हूं। यदि आपके पास जो रखी हुई रस्सी है वो लंबी है तो आप उसे उसका छोर अपने हाथ में लपेट लें और लगभग 3 से 4 फुट की दूरी पे जाकर के दोनों हाथों से पकड़ें। तो यहाँ पे लगभग ये आपके 3 से 4 फीट की दूरी के आसपास ये आ चुका है। इसे हम लोग कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। यदि आप एकदम से बिगिनर हैं, थोड़ा बढ़ा के रखें। अब यहाँ पर आपको आगे को झुकना है, जितना आप झुक सकते हैं। बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाना है, बस हल्का सा झुकना है, पीठ को सीधा रखना है। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए आपने अपने दाहिने हाथ को दाईं तरफ कूल्हे की सीध में लेके जाना है और इसे नीचे टिका देना है इस तरह से, और फिर बाएं हाथ को ऊपर को उठाना है। अच्छा सा खिंचाव देना हाथ पे, अपने पेट को और पसली के निचले वाले हिस्से को अंदर को खींचना है और धीरे धीरे ऊपर को देखना है। इस तरह से स्थिति बनाएंगे। ऊपर वाले हाथ को खींच के रखें, अपनी रस्सी को एकदम से टाइट रखना है, आपने खींच के रखना है। बहुत अच्छे। अब धीरे से श्वास को भरेंगे, हाथ को नीचे लाएं और श्वास को छोड़ दें। अब यहां से हमने शरीर को दूसरी तरफ पलट देना है। बाएं हाथ को कूल्हे की सीध में नीचे जमीन पर रखें, श्वास भरें, धीरे धीरे दाहिने हाथ को उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को ऊपर उठाएं और ऊपर को देखें। अच्छा सा खिंचाव इस रस्सी पे लेके आए, खींचें इसे, हाथों पे खिंचाव दें और पीठ पे अच्छा सा खिंचाव लेके आए। बहुत अच्छे। एक बार और दोहराएंगे इसी प्रक्रिया को। हाथों को सामने की तरफ से आप दाएं तरफ लेके जाएं, दाएं हाथ को नीचे दबाएं, श्वास को भरें और बाएं हाथ को ऊपर लेके जाएं, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से ऊपर को देखें। यही प्रक्रिया को दूसरी तरफ से दोहराएंगे। श्वास को भरें, धीरे से शरीर को दूसरी तरफ लेके जाएं, बाईं तरफ, बाएं हाथ को नीचे रखें, दाएं हाथ को ऊपर लेके जाएं, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए ऊपर को देखें। बहुत अच्छे। अब धीरे से सामने की तरफ आ जाएंगे वापस से और धीरे से अपने हाथों को ऊपर उठा लें। लंबा श्वास यहां पर भरें, मेरुदंड को जितना हो सकता है सीधा रखेंगे, श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों को दाईं तरफ लेके जाएंगे। कोहनी को कोशिश करें सीधा रखें, नहीं हो पाती है तो हल्का सा आप चाहें तो मोड़ सकते हैं। बहुत अच्छे। अच्छा सा खिंचाव यहां पर दे बगल पे, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों को बाईं तरफ लेके जाएं और अपनी दाहिनी बगल पे अच्छा सा खिंचाव लेके आए। बहुत सुंदर। श्वास को भरते हुए वापस से ऊपर। अब यहां से दोनों हाथों को पीछे ले जाने का प्रयास करें। यदि नहीं जा पाते हैं तो अपनी रस्सी को और लंबा कर लें और श्वास को छोड़ते हुए हाथों को पूरा पीछे लेके जाएं। फिर श्वास भरें, हाथों को ऊपर लाएं, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को सामने की तरफ ले जाएं। दोबारा से करेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए पीछे लेके जाएंगे, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे लाएंगे, वापस से श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ पीछे, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ सामने की तरफ लेके। बहुत अच्छे। अब इसके बाद हमारी इसकी जरूरत हमको यहाँ पर नहीं है, हम लोग अगले अभ्यास की ओर बढ़ रहे हैं। तो उससे पहले आपने पैरों को इस तरह से खोल लेना है और खोलने के बाद इसे अच्छे से हिला लें ताकि आपके जोड़, बैठने के बाद हल्का सा दबाव रह जाता है जोड़ों पे, तो आपके टखने घुटने आराम की अवस्था पे चले जाएं। अब यहां पर हमने दाएं पांव को सीधा रखना है और बाएं पांव को इस तरह से मोड़ेंगे कि हमारा जो पांव का जो पंजा है थोड़ा सा बाहर की तरफ रहेगा और पंजे का आगे वाला हिस्सा बाहर को पलट जाएगा। इस तरह से ये आपके पंजे की स्थिति बन के आएगी। दाहिने पैर को एकदम से आपने सीधा रखना है। फिर यहां से श्वास को भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हल्का सा आगे को झुकेंगे। इस तरह से आपने हाथों को रखना, हथेली नीचे की तरफ देखेगी, श्वास भरेंगे, पीठ को सीधा करेंगे और छोड़ते हुए यहीं से ही आगे को झुकेंगे जितना झुक सकते हैं। फिर वापस से श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। अब इसी प्रक्रिया को हम लोग दोहराते रहेंगे। इस तरह से श्वास को छोड़ते हुए आपने अभ्यास को करते रहना है।
बहुत अच्छे। अब धीरे से ऊपर आ जाएंगे, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर और छोड़ते हुए हाथ नीचे आ जाएंगे। अब पैर को हम लोग यहाँ पर बदल लेंगे, बाएं पांव को सीधा करेंगे और दाहिने पैर को, जैसे हमने बाएं पांव को रखा था वैसे ही हम यहाँ पर दाहिने पैर को रखेंगे, पंजा हल्का सा बाहर को जाएगा। फिर यहां से श्वास को भरते हुए धीरे से हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। अब हथेलियां नीचे की तरफ। अब यहां से अभ्यास शुरू करेंगे। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, पैरों को धीरे से सीधा कर लें, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आएंगे। अब यहां पे श्वास को भरते हुए वापस से दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। जितना आप झुक सकते हैं आराम पूर्वक झुकेंगे। अब यदि आपके हाथ पांव तक पहुंच पाते हैं तो पैरों को इस तरह से चाहे ऊपर से पकड़ लें और या फिर इसे बीच से पकड़ लें। यदि नहीं पकड़ सकते हैं तो आपने इस रस्सी का प्रयोग करना है और फिर इसे पकड़ लें। चलिएगा, स्थिति को बनाए रखेंगे। श्वास को भरते हुए सामने को देखेंगे, मेरुदंड को एकदम से सीधा करें जितना कर सकते हैं, हृदय को सामने की तरफ खोलें, जितना हो सकता है घुटने को सीधा रखने का प्रयास करें। नहीं रख पाते हैं तो घुटनों को आप मोड़ भी सकते हैं, परंतु पीठ को सीधा रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो जितना हो सके पीठ को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे। अच्छा सा खिंचाव अपनी पीठ और पैरों के पीछे पे लेके आए। अब यहां से धीरे से ऊपर आ जाएंगे, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएं, छोड़ते हुए नीचे लेके आ जाएं। अब यहां से हमने धीरे धीरे अपने पैरों को अंदर की तरफ लाना है और पैरों के तलवों को आपस में मिला लें। यह स्थिति है हमारी बद्ध कोणासन की। मेरुदंड को सीधा रखेंगे, उंगलियों को बांध लें, हथेली को पंजों के नीचे पर रखें, पंजों को अच्छे से दबाएं, पीठ को जितना हो सकता है सीधा रखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद अपने घुटनों को ऊपर नीचे इस तरह से तितली के पंख की भांति आपने पैरों को हिलाना है। आराम पूर्वक आपका श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अच्छे से पैरों को हिलाएं ताकि आपका जो जोड़ है कूल्हे वाला, ये इसमें आपका जाकर के आपको प्रभाव महसूस हो कि ये खुल रहा है। तो शुरुआत में आपने पहले धीरे धीरे करना है, एकदम से तेज नहीं करना है, शुरुआत में धीरे 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 करेंगे ताकि आपका जो कूल्हे का जोड़ है उसे अच्छे से महसूस हो पाए कि जो आप अभ्यास कर रहे हैं वो शरीर के लिए सुरक्षित है। तो जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे और आपको यहाँ पे इन जोड़ों पे थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा, सुरक्षा महसूस होगी कि हाँ अच्छे से अभ्यास हो रहा है, उसके बाद फिर धीरे धीरे आप इन्हें और भी तेजी के साथ ऊपर नीचे हिला सकते हैं। बहुत अच्छे। अब अपने पंजों को हल्का सा आगे लेके आ जाएं, यहां से हथेलियों को पैरों के बीच से निकालें और पंजों के बाहर से हथेलियों को लेके आए। तो इस तरह से पंजों को पकड़ लेना है। श्वास को भरते हुए सामने को देखें, जितना देख सकते हैं सामने की तरफ देखेंगे, पीठ को सीधा रखने का प्रयास करें, हृदय को सामने की तरफ खोलें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपने आगे की तरफ झुकना है, जितना आप झुक सकते हैं। अंत की जो स्थिति हमारी होती है उसमें हमारा माथा हमारे पैरों की उंगली के पास आता है, परंतु जो हृदय वाला जो हिस्सा है वो एकदम से सीधा रहता है, सामने की तरफ खुला रहता है। आपको इस तरह से तिरछा नहीं करना है, जितना हो सके हृदय को सीधा रखें। यदि आपकी पीठ टेढ़ी हो रही है पीछे से तो सामने की तरफ देखें, नीचे ना देखें, सामने को देखें ताकि पीठ आपकी सीधी बनी रहे। स्थिति को बनाए रखेंगे, श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अच्छा सा खिंचाव आपको अपने जोड़ों पे लेके आना है और कमर के निचले वाले हिस्से पे लेके आना है। अब यहां से धीरे से घुटनों को उठाएंगे, श्वास को भरेंगे, हथेली को बाहर निकाल लेंगे। अब हम लोग इस तरह से स्थिति पे आ जाएंगे, अपनी हथेली और घुटने पे। तो ये स्थिति है हमारी भर्मासन, जिसे हम लोग अंग्रेजी में टेबल टॉप कहते हैं। आपके हथेलियां कंधे के समानांतर पे खुलेंगी और आपके घुटने कूल्हे के समानांतर पे खुलेंगे। पंजों को अच्छे से पीछे को खींच के रखना है। आपकी कलाई और कंधा लगभग एक सीध में रहेगा। कोहनी का अंदर का जो हिस्सा होता है हमारा वो एक दूसरे को देखेगा, यानी कि दोनों कोहनी के अंदर का हिस्सा एक दूसरे की तरफ देखेगा। अब यहां से आपने श्वास को भरते हुए कूल्हों को ऊपर उठाना है, पेट को नीचे ले जाना है, हृदय को नीचे ले जाएंगे और सिर को ऊपर को उठाएंगे। इस तरह से ही आपकी स्थिति बनेगी। अभ्यास जो हम लोग कर रहे हैं इसे हम लोग गौमार्जरी कहते हैं। और श्वास को भरना है यहाँ पे आपने। इस तरह से जब आप आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए सिर को नीचे लाएंगे,
हृदय को अंदर की तरफ खींचेंगे ताकि पीठ का जो बीच वाला जो हिस्सा है वो ऊपर को उठ जाए, और कूल्हे को गोल घुमाते हुए अंदर की तरफ लेके आएंगे ताकि पूंछ वाली जो हड्डी है वो अंदर चली जाए और पीठ और भी ऊपर उठ जाए। तो इस तरह से आपने पीठ पे अच्छा सा खिंचाव लेके आना है। दोबारा से करेंगे, पहली वाली स्थिति पे जाएंगे, श्वास को भरते हुए कूल्हों को ऊपर उठाएंगे, पेट को नीचे ले आएंगे, हृदय को नीचे और सिर को ऊपर। श्वास को छोड़ते हुए सिर को नीचे, हृदय को अंदर, पीठ के मध्य वाले हिस्से को ऊपर, कूल्हे को गोल घुमाते हुए अंदर की तरफ लेके जाएंगे। बहुत अच्छे, अच्छा सा खिंचाव देंगे पीठ पे। 2 बार और इसी अभ्यास को दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए कूल्हे को ऊपर उठाएंगे, पेट को नीचे, हृदय को नीचे, सिर को ऊपर। श्वास को छोड़ते हुए सिर नीचे, हृदय अंदर, कूल्हे को गोल घुमाते हुए अंदर की तरफ खींचें और पीठ को और भी ऊपर को उठाएं। बहुत अच्छे। अब यहां से आपने अपने कूल्हों को हल्का सा पीछे लेके जाना है ताकि घुटने की कटोरी पे जो दबाव आपका बन रहा था वो चला जाए। तो हल्का सा पीछे लेके जाएंगे, पूरा नीचे नहीं बैठेंगे, हल्का सा पीछे लेके जाएंगे। फिर हाथ को सामने की तरफ लेके जाए, आपकी हथेली यहाँ पर पास में आएगी, जितना हो सकता है हाथ को खींचे आगे की तरफ, और फिर अपने जो आपका मेरुदंड है इसको भी खींचें, हृदय को नीचे लेके जाएं जितना लेके जा सकते हैं, और अंत में सिर को ले जाने का प्रयास करें। यदि ये स्थिति आपके कंधों के लिए कठिन आपको महसूस हो रही है तो आपने हाथों की हथेली को कंधों के समानांतर से थोड़ा सा ज्यादा खोलना है और फिर पीठ में खिंचाव देते हुए माथे को नीचे लेके जाना है। यदि आपका माथा नहीं लग पाता है जमीन पे तो कोई बात नहीं, आप जहां भी अपनी स्थिति में बने रहें। कुछ क्षण यहाँ पे रुकें, अच्छा सा खिंचाव अपने हाथ, कंधे और पीठ पे महसूस करें। अब यहां से धीरे से सिर को उठाएंगे, हथेली को हल्का सा अंदर ले आए, अपने पंजों को अंदर करें और कूल्हों को ऊपर उठा लें। यह स्थिति हमारी अधोमुख श्वानासन की है। कुछ लोग इस आसन को पर्वतासन के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पर आपने एड़ी को ऊपर उठाना है, हल्का हल्का सा वजन आपके हथेली पे आएगा, जितना उठा सकते हैं एड़ियों को उठाएं, पंजे के बल आए, श्वास को भरें। अब श्वास को छोड़ते हुए एड़ियों को नीचे लेके जाएं और उंगलियों को, पैर की जो उंगलियां हैं उन्हें उठाने का प्रयास करें। बहुत अच्छे। दोबारा से अपनी एड़ियों को ऊपर उठाएंगे, जितना उठा सकते हैं ऊपर लेके आए, हाथों की उंगलियों को अच्छे से फैला के रखें और हथेलियों को अच्छे से दबा के रखें। कलाई पे आपने वजन नहीं लेना है, हथेली पे वजन लेके आना है। अब श्वास को छोड़ते हुए एड़ी नीचे और पैर की उंगलियां ऊपर। 2 बार और इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए एड़ी ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए एड़ियां नीचे, उंगलियां ऊपर। 1 बार और दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए एड़ियां ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए एड़ियां नीचे आएंगी, उंगलियां ऊपर जाएगी। बहुत अच्छे। अब सिर को उठा लें, एड़ी को वापस से ऊपर उठा लें और धीरे धीरे आपने छोटे छोटे कदमों से अपने पैरों को अपने हथेली के पास पे लेके आना है, जितना लेके आ सकते हैं। अब अपने शरीर का जो वजन है अपने पंजों पे डाल दें, थोड़ा सा पीछे की तरफ आएंगे और हाथ को जमीन से ऊपर उठा लें। अब अपनी बाह को पकड़ लें और सिर को नीचे की तरफ लटका दें। आपका सिर, गर्दन, हाथ और कंधे बिल्कुल आपने ढीले छोड़ने हैं। किसी भी तरह की संवेदना या फिर जकड़न इत्यादि आपके हाथ कंधों में नहीं रहेगी, किसी भी तरह की सक्रियता नहीं रहेगी। एकदम से रिलैक्स छोड़ देना है आपने। इसके साथ ही कोशिश करना है कि घुटने सीधे हो जाएं ताकि पाँव के पीछे वाली जो मांसपेशी है और कूल्हे की मांसपेशी, इनमें अच्छा सा खिंचाव आपको महसूस हो। स्थिति को यहाँ पर बनाने के बाद आपने शरीर को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं झुलाना है। वापस से ध्यान रखेंगे कि आपका सिर, गर्दन, हाथ और कंधे एकदम से ढीले रहेंगे। बहुत अच्छे। अब यहां से हथेली को नीचे ले जाएं और धीरे धीरे पैरों को भी पीछे लेके चले जाएं। धीरे से घुटनों को नीचे ले जाएंगे। हम लोग पेट के बल आकर के लेटेंगे, तो धीरे से आपने पेट के बल आकर के लेट जाना है। पैर आपके कूल्हे के समानांतर पे खुलेंगे, उंगलियों को पीछे की तरफ खींच लें। अच्छा सा खिंचाव अपने पैरों के पंजों पे दें। अपने कूल्हों को यहां से गोल घुमाते हुए जमीन की तरफ लेके जाएं। आगे वाली जो कूल्हे की हड्डी है उसे जमीन की तरफ दबाने का प्रयास करें और अपने नितंबों की मांसपेशी को भी सक्रिय करेंगे। हथेली आपके हृदय के ऊपरी हिस्से के पास में आएगी। अब यहां से पंजों पे खिंचाव बनाएं,
हथेली को दबाएं, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हम हृदय को ऊपर उठाएंगे। जितना आराम पूर्वक उठा सकते उठाएं। शुरुआत में हो सकता है आपके कंधे इस तरह से उठ जाएंगे। आपको ध्यान देना है दोस्तों, कंधों को पीछे की तरफ लेके जाएं और फिर नीचे लेके जाएं। कान से जितना दूर लेके जा सकते हैं बिल्कुल नीचे लेके जाना है आपने। और अपने चेस्ट को, हृदय को सामने की तरफ खोलना है। सामने की तरफ को खींचेंगे, पैरों को पीछे की तरफ को खींचेंगे। लंबा श्वास यहाँ पे भरेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे। यह है भुजंगासन की स्थिति। कुछ क्षण यहां पर रुकेंगे, स्थिति का आनंद लें। अब धीरे से नीचे आ जाएंगे। अब बहुत ही आरामदायक आसान स्थिति में हम लोग जाने जा रहे हैं। तो आपने हाथों को इस तरह से आगे की तरफ लेके आना है और पैरों को एक एक करके बाहर की तरफ को पलट देना है। हम लोग जा रहे हैं मकरासन की स्थिति में। कोहनी को थोड़ा सा और बाहर को ले आएंगे और हथेली को अपने चेहरे के नीचे पर रखेंगे, यानी कि अपने चेहरे को अपनी हथेली पे अपने टिकाना है। ये हमारी पुस्तक पढ़ने वाली जो मुद्रा है, इसी स्थिति में आकर के हम लोग लेटेंगे। कुछ क्षण यहाँ पर रुकें और पीठ पे पड़ने वाले खिंचाव को महसूस करें। इस स्थिति का आनंद लें। श्वास और प्रश्वास चलता रहे। देखिए, अभ्यास के दौरान अपने अंदर सकारात्मकता बनाए रखें कि आप खुद महसूस करें कि जो खिंचाव है उस खिंचाव से आपको आनंद मिल रहा है, कुछ अच्छा आप अपने शरीर के लिए कर रहे हैं। इस तरह से सोचेंगे तो अभ्यास का जो लाभ है वो और भी बढ़ जाता है। कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के बाद अब हम लोग धीरे से हथेली को नीचे रख लेंगे, पंजों को भी अंदर ले आएंगे। अब यहां से आपने पीठ के बल पलटना है। तो अपने शरीर स्थिति के अनुसार जैसे भी आपके लिए बन पड़ता है, धीरे धीरे आपने पीठ के बल आकर के लेट जाना है। सबसे पहले घुटनों को हृदय के पास में लाएं, पैरों को अच्छे से पकड़ लें, लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास को छोड़ते हुए आपने घुटनों को हृदय के पास पे खींचना है ताकि पीठ पे फिर से एक अच्छा सा खिंचाव आ जाए। अब धीरे से पैरों को नीचे ले आएंगे। हम लोग यहां पर रस्सी का प्रयोग वापस से करने जा रहे हैं, जिसके लिए आपने रस्सी को पकड़ लेना है, दाएं पांव को उठाएंगे और इस तरह से आपने रस्सी को अपने दाहिने पंजे के मध्य वाले हिस्से पर रख लेना है, यानी कि बीच वाले हिस्से पर रखना है और धीरे 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 दाहिने घुटने को सीधा करना है। आपके कंधे नीचे रहेंगे, हृदय सामने की तरफ से फैला रहेगा। लंबा गहरा श्वास यहाँ पे भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दाहिने पैर को सिर की तरफ को खींचेंगे। जितना आप खींच सकते हैं आराम पूर्वक खींचें। एक अच्छा सा खिंचाव अपने दाहिने पांव के पीछे पे महसूस करें। एक अच्छा सा खिंचाव देने के बाद धीरे से अपने दाहिने पैर को भी नीचे ले आएंगे। अब बाएं पैर को ऊपर लेके जाएंगे और बाएं पैर को हम लोग सीधा करेंगे। घुटने को सीधा रखने का प्रयास करें, जितना रख सकते हैं। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं पैर को सिर की तरफ खींचे। अच्छा सा खिंचाव बाएं पांव के पीछे पे देंगे। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे अपने बाएं पैर को भी ढीला छोड़ देंगे और नीचे को ले आएंगे। तो इस तरह से अपने पैरों के पीछे भी एक अच्छा सा खिंचाव दिया। अब हमको रस्सी की जरूरत यहाँ पे नहीं है। रस्सी को आराम पूर्वक बगल पे रख लें, उंगलियों को बांध लें और हथेली को सिर के पीछे पे लेकर के आए। कोहनी को अच्छे से खोल लें, एड़ियां आपके कूल्हे के पास पे आएगी। घुटनों को चिपका लें, श्वास को भरें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से दोनों घुटनों को अपनी दाहिनी तरफ जमीन की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे और सिर को उठा करके बाईं तरफ पलट देंगे। स्थिति में आने के बाद आंखों को बंद कर लें, अपनी जंघाओं को आपस में दबाएं और जमीन की तरफ जितना हो सकता है ले जाने का प्रयास करें। अच्छा सा खिंचाव अपने पेट और पीठ पर महसूस करें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब श्वास को भरते हुए धीरे से घुटनों को ऊपर उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को अपनी बाईं दिशा की ओर पलट दें। सिर को उठा करके दाहिनी दिशा की ओर रख दें। स्थिति को बना के रखें। यहां भी आंखों को बंद करके स्थिति का आनंद ले सकते हैं। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अपनी जंघाओं को आपस में दबाएं और साथ ही साथ जमीन की तरफ दबाएं ताकि खिंचाव आपके पेट में और पीठ में अच्छा सा आने लगे। अब श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। यही प्रक्रिया को एक बार और दोहराते हैं। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को दाहिनी तरफ, सिर को बाईं तरफ, अपने पैरों को जितना हो सकता है जमीन की तरफ दबाएं।
अपने खिंचाव को थोड़ा और बढ़ाएं, बहुत अच्छे। अब धीरे से ऊपर आ जाएंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को बाएं तरफ, सिर को दाहिनी तरफ, अच्छे से पैरों को दबाएं, जमीन की ओर लेके जाएं, अच्छा सा खिंचाव देंगे। अब श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर आ जाएंगे, हाथों को सिर से निकाल लें। अब धीरे से पलट करके उठ के बैठ जाएंगे। अपने हाथों को पीठ के पीछे ले जाएं, वापस से उंगलियों को बांध लें, जैसे हम लोगों ने शुरुआत में किया था वही हम लोग खिंचाव दोबारा से देंगे। श्वास को भरें, अपने हाथों को जितना हो सकता है पीछे की तरफ को खींचें। यदि आप उंगलियों को नहीं बांध सकते हैं तो आप इस रस्सी का प्रयोग करें वापस से, और हाथों को रस्सी के साथ इस तरह से रखें पीछे पे। इस बार हम लोग आगे को ना झुक करके हम लोग सिर्फ हाथ को पीछे की तरफ खींचेंगे। तो हाथ को जितना हो सकता है पीछे और नीचे की तरफ खींचें, और अपने हृदय को, चेस्ट को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ को उठाएं। अच्छा सा खिंचाव, हाथ कंधों पे दें, ऊपर को देखें, जितना देख सकते हैं ऊपर को देखें और देखें। अब धीरे से सामने को देखेंगे, कंधों को ढीला छोड़ दें, हाथ को ढीला छोड़ दें। तो ये था हमारी पूरी श्रृंखला का अभ्यास। अभ्यास को प्रतिदिन कीजिएगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके। चलिए इसी के साथ करता हूं मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।